तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने बात किया था कल कि 7 टाइप के वेव्स वहाँ फॉर्मेशन होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इस तरीके से। सबसे पहला जो आता है हमारा रेडियो वेव। एग्जाम में तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है? 5 × 10⁵ हर्ट्ज से लेकर के 10⁹ हर्ट्ज तक रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर साल वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से पूछता है। वेवलेंथ क्या होगा? 10⁻7 मीटर से 10⁻−1 मीटर, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। ग्रेटर देन 0.1 मीटर भी लिख सकते हो। 0.1 मीटर से बड़ा जितने भी वेव्स का वेवलेंथ होगा, मतलब जितने बड़े वेवलेंथ होंगे जिस भी वेव का, उसको हम लोग रेडियो वेव की कैटेगरी में लाते हैं। अब रेडियो वेव अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम बैंड। जैसे एफएम रेडियो में 2 चैनल्स आते हैं, एक होता है एफएम का, एक होता है एएम का। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो होता है, अच्छा इसका प्रोडक्शन भी याद रखना। प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। एरियल्स का मतलब एयर में। एयर में जब सिग्नल्स आते हैं हमारे सैटेलाइट से, तो एयर में क्या होता है, रैपिड एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन करवाया जाता है इलेक्ट्रॉन का। इसकी वजह से रेडियो बैंड प्रोड्यूस होता है। एरियल का मतलब हुआ इन एयर, ठीक है। रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। यूजेस क्या क्या है इसके? सबसे पहला यूज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, जो कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में यूज होता है। जो भी ग्राउंड पे हमें सिग्नल को भेजना होता है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं एएम बैंड का, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 530 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1710 हर्ट्ज तक। फिर 1710 किलो हर्ट्ज से लेकर के, किलो हर्ट्ज होगा ना, 54 मेगा हर्ट्ज तक शॉर्ट वेव बैंड्स होते हैं, जो स्काई वेव प्रोपोगेशन में यूज होता है। जो भी स्काई में हम लोग वेव को प्रोपोगेट करते हैं, वहां पर इसका यूज करते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट टेलीविजन के लिए होता है 54 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 890 मेगा हर्ट्ज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेलुलर फोन के लिए, और एफएम। ये तीनों का याद रखना है तुम्हें, इन तीनों का याद रखना। फ्रीक्वेंसी एफएम रेडियो के लिए हम लोग 88 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 108 मेगा हर्ट्ज तक का यूज करते हैं। और सेल फोन के लिए, जो भी तुम्हारे सेल पे, मोबाइल पे सिग्नल आता है जो, वो हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में रखा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 3000 मेगा हर्ट्ज तक। ये फ्रीक्वेंसीज तुम्हें याद रखना है। यूजेस तुमको याद रखना है। रेडियो वेव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो एफएम में, टेलीविजन में, रेडियो चैनल्स एफएम हो गया, उसके बाद से सेल फोन में। रेडियो वेव्स का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? एक तो हम करते हैं कहाँ पे, टेलीविजन में, एफएम चलाने में, सेल फोन चलाने में। ये 3 याद रखना है तुम्हें। देखो क्या क्या चीज याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, प्रोडक्शन, और मिनिमम 2 यूज याद रखना है तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में पूछता है राइट एनी 2 यूजेज ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा साल नहीं है जब बोर्ड में इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। इसको सारे को रट के रखेंगे। सेकेंड टाइप का जो वेव होता है हमारा, वो होता है माइक्रोवेव, ठीक है, लिख लिए। माइक्रोवेव, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक होती है? 10⁹ हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक। वेवलेंथ इसका 0.1 मीटर से 1 mm। जहां पे रेडियो वेव खत्म होता है, वहीं से माइक्रोवेव शुरू होता है। तो ये जितने भी बैंड्स बनते हैं हमारे, जितने भी वेव का फॉर्मेशन होता है स्पेक्ट्रम में, इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस बनते हैं ये। जहां पे एक वेव खत्म होगा, वहीं से दूसरा वेव शुरू होता है। एक 2-3 जगहों पे ऐसा देखा गया, जैसे जो हमारे रेडियो वेव्स होते हैं, वो माइक्रोवेव में भी क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी उसमें ओवरलैप करती है। तो रेडियो, जब ये माइक्रोवेव आता है, तो इसके अंदर रेडियो वेव्स भी होते हैं, ठीक है। जो फोन सिग्नल होता है, वो उसमें भी क्या करता है, ओवरलैप करता है वो। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हुआ तो यहीं शुरू होगा। हो सकता है रेडियो वेव यहाँ तक आए, माइक्रोवेव यहीं शुरू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो ओवरलैप भी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, माइक्रोवेव को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? क्लेस्ट्रॉन वॉल्व डिवाइस होता है ये, मैग्नेट्रॉन वॉल्व और गन डायोड। इसको रटे रहना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। पीवाईक्यू उठा के देख सकते हो। अब यूज क्या क्या है? रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब चलता है तो वहाँ झांक करके हम नहीं देख सकते हैं आगे से कोई एयरप्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये रडार सिस्टम होता है। बताया भी था उस दिन, रडार सिस्टम क्या होता है, इस तरीके का कुछ होता है, और यहाँ पे बताता है कि एरोप्लेन यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। इस तरीके से सिग्नल वो देता रहता है, तो इसी को बोलते हैं हम रडार सिस्टम। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में रडार सिस्टम यूज करते हैं हम लोग। माइक्रोवेव ओवन सबके पास देखा ही होगा सब लोगों ने। उसमें क्या होता है, खाना गर्म किया जाता है, वहाँ पर भी हम लोग माइक्रोवेव्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओवंस में एनर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं और खाना को गर्म करते हैं हम लोग। तीसरी चीज, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इन मोशन। देखा होगा जैसे फॉरेन कंट्रीज में एक ऐसा गन टाइप का डिवाइस लेके बैठे होते हैं पुलिस वाले, मेजर करने के लिए स्पीड कितना है, ऐसे करके वो मेजर करते हैं स्पीड को, ठीक है।
स्पीड जो भी होती है गाड़ियों की वो नापने के लिए भी हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं। क्रिकेट क्रिकेट देखा होगा, उसमें लिखता है कि इतने की स्पीड से बॉल फेंका गया था, वो भी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं। तीसरा चीज, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इन मोशन, मतलब मोशन में जो भी चीजें हैं उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा, अगला जो होता है हमारा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव का मतलब हीट वेव्स होता है। कल बताया भी गया था परसों वाली क्लास में कि इंडियन आर्मी के पास एक गॉगल दिया जाता है, हर आर्मी के पास गॉगल्स होते हैं, चश्मा होता है, जो रात में क्या करता है, अपने जो भी एनिमीज वगैरह हैं उनको देख सकता है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी क्या करता है, हीट वेव्स रेडिएट करता है, करेगा ना, हर बॉडी हीट वेव्स रेडिएट करता है। तो अंधेरे में हम उस आदमी को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी से निकलने वाले हीट वेव्स को हम देख सकते हैं। इसीलिए वो जो बॉडी से निकलता है हीट वेव्स, हॉट बॉडीज या फिर वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होता है हमारा इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट वेव्स बोला जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 हर्ज। वेवलेंथ 1 mm से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। अब इसके यूजेस क्या हैं? अब देखो, हीट वेव मतलब सन से भी आता है हीट वेव हमारे पास, तो अर्थ को वार्म रखने के लिए, अर्थ को वार्म रखने के लिए भी हमारा इसी का यूज किया जाता है। मतलब ये यही वेव्स यूज होती हैं। जो अभी धूप होता है तो धरती जो गर्म रहती है हमारी, ठीक है, तो वो किसकी वजह से रहता है, इंफ्रारेड वेव, क्योंकि जो सनलाइट आता है उसके अंदर ये सारे वेव्स होते हैं, ये सारे होंगे। अल्ट्रावायलेट क्या, ये इंफ्रारेड क्या करता है, हमारे अर्थ को वार्म रखने में भी हेल्प करता है, वो यहाँ नहीं लिखा गया है। फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी अगर कराने जाते हो तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, गर्म करके सिकाई की जाती है, तो वहाँ पर भी इसी का यूज किया जाता है। वहाँ पर भी क्या होता है, हीट वेव्स मतलब हॉट वेव्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो भी मस्कुलर स्ट्रेन होता है, मसल्स में जो तनाव आ जाता है उसको हम लोग सही करते हैं। देखा होगा ना, सिकाई की जाती है, जब भी मसल्स में कोई स्ट्रेन वगैरह आ जाता है तो सिकाई की जाती है। तो फिजिकल थेरेपी का मतलब क्या हुआ, फिजियोथेरेपी, जहाँ पे सिकाई की जा रही है मस्कुलर स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। दूसरा चीज, सैटेलाइट जब मूव करता है, तो सैटेलाइट मूव कर रहा है, इसका मतलब उसे एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। किशन मंगल मूवी देखा होगा, उसमें क्या होता है, पैनल ऐसे खुलता है, सनलाइट उस पर आके रेडिएट करती है, सोलर पैनल्स लगाए होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी सैटेलाइट की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस से उसे एनर्जी चाहिए। तो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट बाय यूजिंग सोलर सेल। आर्टिफिशियल ग्रीन हाउसेज बनाए जाते हैं जहाँ पे प्लांट्स को स्टोर किया जाता है, बायो में पढ़ाया गया होगा, ग्रीन हाउस। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियली एक टिन शेड पर ग्रीन कपड़ा करके रखते हैं ताकि वहाँ से सनलाइट जो भी आए वार्म करके रखे प्लांट्स को, तो ग्रीन हाउसेज, ताकि प्लांट्स वार्म रहे। फोटोग्राफ लेने के लिए, फॉग में कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा, जब धुंध रहता है, कोहरा वहरा गिरा होगा तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसी वेव का यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसको देखने के लिए। फॉग लाइट लगाया रहता है, देखा होगा ना, फॉग लाइट, गाड़ियों में लोग फॉग लाइट लगवाते हैं ठंड के मौसम में, वो नीला कलर का जलता है, लाल कलर का वो जलेगा, सीधे लाइट वो करता है, वो हीट वेव प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉग मेल्ट हो जाता है वहाँ से, ठीक है, हट जाएगा और तुमको रोड क्या होगा, क्लियर दिखाई देने वाला है। अरे गाड़ियों में लगवाते हैं लोग फॉग लाइट, बहुत बढ़िया। फोर व्हीलर जो आते हैं उसमें सबसे नीचे देखना, दो शीशा लगा होगा सबसे नीचे, पहिया के जस्ट ऊपर, एक ऊपर हेडलाइट होता है, वो नहीं कह रहा हूँ, सबसे नीचे लगा रहता है दो लाइट, वो फॉग लाइट होता है। कुछ लोग आर्टिफिशियली लगवाते हैं, वो ब्लू कलर का जलेगा, रेड कलर का, अलग अलग कलर का वो जलता है, वो फॉग लाइट होता है। वो क्या करता है, रोड पे हमको आगे तक दिखाई दे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। वो भी हीट वेव जनरेट करता है, हीट वेव जनरेट करेगा, फॉग क्या होगा, वहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, सोलर वाटर हीटर और सोलर कुकर में, सोलर कुकर सबको पता है क्या होगा, एक बॉक्स होता है जिसमें प्लेट्स लगाए गए होते हैं, ठीक है, उसमें सनलाइट आती है, सनलाइट ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से खाना बनता है। ठीक है, अरे सोलर सेल तो पढ़ाया गया होगा, सोलर कुकर 8th 9th में पढ़ के आए हैं। सोलर कुकर बहुत बढ़िया, क्लास 8th में, 8th या फिर 7th वगैरह के साइंस में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन था तो पढ़ाई नहीं होगी, है ना। सोलर कुकर पढ़ाया गया था। सोलर कुकर क्या होगा, एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग सनलाइट को लेकर के आते हैं और ब्लैक कलर का उसका सरफेस रखते हैं साइड से, उसमें क्या होता है, ब्लैक बॉडी जैसा वो बिहेव करता है, सनलाइट उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, सनलाइट उसके अंदर ट्रैप हुई, सन के अंदर, सनलाइट के अंदर क्या है, एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, तो उससे क्या होगा, गर्मी प्रोड्यूस होगा और खाना हमारा पक जाता है। बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अरे जूते का डब्बा देखे हो, बस वही मान लो, जूते के डब्बे में खाना बना रहे हैं हम लोग, वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद से केमिकल्स की प्योरिटी चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट का भी यूज करते हैं हम लोग।
स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी रिमोट तुम देखते हो, रिमोट में जब भी रिमोट दबाते होगे बटन, तो यहाँ पे एक लाइट जलती है, ये इंफ्रारेड वेव्स होता है। जो भी ये लाइट जलेगी वो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल वाला याद रखना, डेली लाइफ का हमारे है। तो रिमोट कंट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें। यूजेज में 3-4 यूज याद रखना, वैसे सारे यूजेस समझा दिया, अपने आप समझ में आने वाला ये सारी चीज़ें, कि जहाँ जहाँ भी लगे कि हीट वेव की जरूरत पड़ रही है, गर्मी की आवश्यकता पड़ रही है, वो सारा किस में आएगा, इंफ्रारेड वेव्स में आएगा। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और प्रोडक्शन, ये तो कंपलसरी है, तुमको रटना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, रटना पड़ेगा तुम्हें, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास। विजिबल रेज, विजिबल रेज अपना अगला टाइप का होता है। विजिबल रेज जो हम देख पाते हैं, यही हम देख सकते हैं, बाकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी वेव्स बनते हैं वो हम देख नहीं सकते हैं। विजिबल रेज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि हमारे डेली लाइफ की चीज़ है। 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक सबसे कम रेंज जो होता है वो इसी का होता है। बाकी सब में रेंज देखा होगा, बहुत लंबा लंबा रेंज मिल रहा है। रेंज का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे सबसे कम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज होता है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं बताया गया था। जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, उसी को हम लोग एटॉमिक एक्साइटेशन भी बोलते हैं। यूज क्या क्या है इसका, जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं, जैसे ऑप्टिकल डिवाइसेस जितने भी हैं हमारे, ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी, विजुअल टेस्टिंग, ये सारा क्या है इसका यूज है। जहाँ भी कहीं पर भी हम देखने की चीज़ों को देख रहे हैं, कोई चीज़ देखना होगा अगर, तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा, विजुअल लाइट आएगा। इसके ज़्यादा यूज, मतलब इसके हैं बहुत सारे यूज, लेकिन लिखना नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बस इतना याद रखो। फोटोग्राफी में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, विजुअल टेस्टिंग में, जिस भी एप्लीकेशन में तुम्हें लगे कि क्या हो रहा है, कोई चीज़ देखना है हमें, कहीं पर लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर हमारा क्या आएगा, विजिबल रेज आएंगे। और 3 और बचा हुआ उसको कल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 5 × 10⁻16 हर्ट्ज तक। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ याद रखना है। वेवलेंथ जहाँ पे हमारा विजिबल खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। इसका अल्ट्रा वायलेट का भी प्रोडक्शन हम लोग विजिबल के जैसे ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होगा क्या होगा, एक एनर्जी सेल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आएगा, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, लगभग हर 1 साल 2 साल के बाद ये जरूर पूछता है, टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर, हम लोग अल्ट्रा वायलेट का यूज करते हैं, ठीक है। यूवी रेज, वहाँ आरओ वगैरह में जो वाटर प्यूरिफायर तुम यूज करते हो उसमें लिखा भी होता है यूवी फिल्टर, लिखा होता है ना, वो अल्ट्रा वायलेट फिल्टर है, जो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह होंगे उनको किल करने में हेल्प करता है। उसके बाद किसी भी एटम या इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमको अगर स्टडी करना होता है तो भी हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज उसके ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, मतलब देखा होगा सैनिटाइजर वगैरह लगाते हैं जो, उसमें भी क्या होता है हमारे यूवी रेज। उसमें एक देखा होगा क्या करते हैं लोग कि कोई भी सर्जिकल डिवाइस है उसको एक लाइट से पास करवाते हैं लोग, लाइट से पास करवाओगे तो भी क्या हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है, मतलब इसके अंदर के बैक्टीरिया सारे किल हो जाते हैं। एक तरीका तुम्हारा क्या है, सैनिटाइजर को स्प्रे कर दो। और एक तरीका होता है ये, जैसे मॉल वगैरह में गए होगे, वॉशरूम वगैरह में, तो वहाँ पे जब हाथ धुलने के बाद एक मशीन लगा होता है, उसके नीचे हाथ करोगे तो नीला नीला कलर का वो दिखता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है वो, ठीक है। ब्लू कलर की लाइट निकलती है वहाँ से। फॉर डिटेक्टिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट, नकली दस्तावेज जो होते हैं, फोर्ज का मतलब जो नकली दस्तावेज, जैसे जमीन का कागज कोई बनवा दिया नकली, है ना, किसी के प्रॉपर्टी का कोई नकली कागज बनवा दिया, नकली डॉक्यूमेंट जो बनते हैं ना, जो नकली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्ज डॉक्यूमेंट। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, स्कैन करते हैं, तो वहाँ पर भी अल्ट्रा वायलेट रेज को भेजा जाता है, वो उसको उससे पता चल जाता है। फिंगरप्रिंट, सीआईडी वगैरह देखा होगा तो लोग क्या करते हैं, एक रॉड टाइप का होता है, एक रॉड होता है और ऐसे करके नीचे लेके जा रहे होते हैं, नीला कलर का लाइट निकलता है और वहाँ दिखता है कि हाँ यहाँ फिंगरप्रिंट है किसी का, तो वो भी हमारा क्या होता है, यूवी रेज। तो फिंगरप्रिंट लेबोरेटरी में और बर्गलर अलार्म में, बर्गलर अलार्म का मतलब क्या होता है, जैसे मूवीज वगैरह हम देखोगे हीरा रखा हुआ है, हीरा हटाया, एक लाइट निकलती है ऊपर जा करके, लाइट निकलेगी और अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं। हीरा हटा,
हीरा जब तक रखा हुआ है तो अल्ट्रावायलेट रेज रुका हुआ था, ऊपर नहीं जा पा रहा था। जैसे हीरा हटेगा अल्ट्रावायलेट रेज ऊपर जाएगा और ऊपर अलार्म सिस्टम लगा होता है। जैसे जाके उस पर इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा वो हायर स्टेट में, और जैसे हायर स्टेट में भेजा वहाँ से एनर्जी रिलीज होने लगेगी और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अल्ट्रावायलेट रेज है हमारा। अब इसके बाद अगला जो होगा हमारा एक्स रेज, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अगला हमारा होता है एक्स रेज। इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ज से 3 × 10⁻21 हर्ज, वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। प्रोडक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। एक्सरे ट्यूब एक डिवाइस होता है, जैसे कैथोड रे ट्यूब देखा होगा, कैथोड रे ट्यूब केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, और हम लोग उसको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पार्ट 2 में मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो एक्सरे ट्यूब में हम लोग करते हैं या तो प्रोड्यूस इसको, या तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, एक हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल प्लेट पे लाके बम्बार्ड कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे ड्यू टू कोलिजन क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या होती है हमारी एक्सरेज वाले स्पेक्ट्रम में लाई करता है। अब इसका यूज देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले सबको पता है हाथ पैर टूटता है, एक्सरे करवाने जाते हैं, तो क्या करेगा, फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स फॉरेन बॉडीज लाइक बुलेट्स, डिजीज ऑर्गन एंड स्टोन इन ह्यूमन बॉडी। किसी के शरीर में पथरी हुआ है तो ऐसा नहीं है कि काट करके ऑर्गन को देखेगा, एक्सरे ही किया जाता है वहाँ पर भी। फॉरेन बॉडीज, बुलेट वगैरह अगर गई है शरीर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, एक्सरे करके हम लोग पता करते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं। तो एक्सरे का ये यूज है। जो भी मेटल प्रोडक्ट होते हैं उसमें फॉल्ट और क्रैक के लिए, जैसे मान लो कोई एक तुमने मेटल का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर क्रैक रह गया हो, ठीक है, अंदर क्रैक हो गया हो, तो झांक के तो देख नहीं पाओगे क्योंकि मेटल, मान लो इसी मार्कर के अंदर बीच में बिल्कुल क्रैक हो तो देख कर बता पाओगे क्या, तो एक्सरे करते हैं हम लोग फिर इसका भी। तो जहाँ भी क्रैक होगा वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो फिर हम लोग इसको हीट ट्रीटमेंट वगैरह करके इसको सही करते हैं फिर, ठीक है। स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए एक्सरेज का यूज किया जाता है, और कैंसर को ट्रीट करने के लिए या मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, और कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं हम लोग। और देखो जितना भी ये स्पेक्ट्रम में लिखवाया जा रहा है सबका तुमको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, प्रोडक्शन और मिनिमम 2 यूज याद होने चाहिए। अभी पीवाईक्यू पढ़ के सुनाऊंगा तो खुद पता चल जाएगा तुम्हें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। लास्ट है हमारा गामा रेज। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज। तो ये तुमको दिख रहा होगा, ये एक्सरे में ही ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10⁻21 रेंज की थी, उस इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। तो एक्सरे गामा रेज ओवरलैप करते हैं, इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कुछ यूजेस सेम होते हैं। जैसे कैंसर सेल एक्सरे में भी लिखवाया गया है और यहाँ पर भी लिखा गया है, क्यों, क्योंकि ओवरलैप करता है ये, तो दोनों प्रॉपर्टी लगभग सेम है। तो तुम चाहे इसमें लिख कर के आओ चाहे उसमें लिख कर के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वेवलेंथ क्या होता है, 10⁻³ नैनोमीटर से। और प्रोडक्शन कैसे होता है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। जब एक न्यूक्लियस को हम लोग रेडियो एक्टिव डीके कराते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें से 3 एनर्जी निकलती है, 3। एक होता है अल्फा रेज, एक होता है गामा रेज, एक होता है बीटा रेज। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये तीनों बोलते हैं हम लोग। बट पहले हमारे सिलेबस में था, पार्ट 2 में एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियाई, ठीक है, उसमें था रेडियो एक्टिव डीके, जहाँ पे हाफ मीन लाइफ वगैरह पढ़ते थे हम लोग, हाफ लाइफ टाइम कि कितने में डीके होगा वहाँ पे, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया है, वो अब सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है। तो हमें बस मतलब इसको बस जानना है कि रेडियो एक्टिव डीके होता है, जब न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो एनर्जी हमारी रिलीज होती है वहाँ से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होता है, स्टोर रहता है, तभी तो वो प्रोटॉन प्रोटॉन के एक साथ बांध के रखता है। वरना सबको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर फॉर एग्जांपल सोडियम के 11 प्रोटॉन एक जगह पे बाइंड होकर के बैठे हुए हैं, है ना। इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होगा। जब वो टूटेगा तो वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। लेकिन हमको पढ़ना नहीं है वो। यूजेस क्या है, कैंसर सेल को, फूड स्टफ को लॉन्ग टाइम रखने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन में, और एटॉमिक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ज़्यादातर जो यूज होता है, अब पीवाईक्यू में पढ़ के बता दे रहा हूँ, 2023 से लगभग है मेरे पास, 2024 का भी अरेंज नहीं किया गया है। 2023 में देखो पूछा गया है, 2023 और 2010 दोनों साल में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस्ड, गिव एनी 2 यूजेज ऑफ दीज, लिखवाया गया है।
अगला पूछा गया है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सी के बराबर होता है, यही पढ़ाया गया है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाई अ चार्ज, ऑप्शंस दिए गए हैं, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। यही होगा। EMW कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्जेज एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होते हैं, पढ़ाया गया ये भी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स कौन सा होता है, चार ऑप्शन दिए गए, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज। यूवी रेज पढ़ाया गया है। व्हाट इज मेंट बाय टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया गया है, ठीक है। फिर से अब एक क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मीटर वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड इन लेबोरेटरी बाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया था, हर्ज एक्सपेरिमेंट था, बताया था मैंने, हर्ज एक्सपेरिमेंट था, जहां पे हम लोग क्या करते थे, यही बताया था, ऐसा करके एक मेटल प्लेट होता है जो कैपेसिटर जैसा बिहेव करा रहे थे, इसको ऐसा मेटल प्लेट होगा, इस तरीके से मेटल प्लेट होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सर्किट लगाते थे और यहाँ पे डिटेक्टर वगैरह लगाते थे, यहाँ से वेव प्रोड्यूस होती थी और यहाँ पे जा करके वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता था। तो हमें पता चला था कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा तो कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा, और वही एनर्जी को हम लोग डिटेक्टर पर लिए थे। यह हर्ज एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, हर्ज। तो हर्ज साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और डिटेक्ट किया था कि हाँ EMW नाम का भी कोई चीज़ होता है। EMW का कॉन्सेप्ट पहले से पता था, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने स्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होता है, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव्स होते हैं। चिल्ला चिल्ला करके बताया गया था, रेडियो वेव मतलब सिग्नल में जाएगा, इंफ्रारेड मतलब हीट वेव होता है। देख लो, अभी कल ही पढ़ाया गया, अभी यह हाल है। फिर से 2023 में फिर पूछा गया दूसरे सेट में, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके बाद राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EMW, दो कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। पहले ट्रांसवर्स में चलता है और कई सारे प्रॉपर्टी लिखवाया गया था ना, मूवी एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होता है, अरे 8-10 पॉइंट लिखवाया था, पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह करके। फिर पूछा गया वाई आर माइक्रोवेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम, माइक्रोवेव को क्यों रडार सिस्टम में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है। शॉर्ट वेवलेंथ होगा तो अनडेविएटेड कहीं पर भी चल सकता है, स्पेस में वो अनडेविएटेड चल सकता है। ये सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जब रिवीजन होगा सारे। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नोन एज हीट वेव्स, किसको हीट वेव बोला जाता है, इंफ्रारेड को, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया गया था, चार वो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम लिख के दिया गया है, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, विजिबल रे, और बोला गया वेवलेंथ के टर्म में इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2023 में फिर पूछा गया है, आइडेंटिफाई द EM वेव एंड राइट इट्स वेवलेंथ रेंज विच इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। UV का बार बार पूछता है, ठीक है, 2023 में ही 2 बार पूछ चुका है अलग अलग सेट्स में, ठीक। तो अच्छे से क्या करेंगे हम लोग, इसको याद कर लिया जाएगा। और न्यूमेरिकल एक जो करवाया था वही पूछता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा या मैग्नेटिक फील्ड दे देगा और दूसरा निकालने को तुमसे बोला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट हो गया है समाप्त। अब कल से जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट किया जाएगा, रे ऑप्टिक्स। कोई डाउट है इसमें?